हेलो बच्चों। आज का जो डिस्कशन है वो क्लास 12th का या 11th का, दोनों चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है ना। 11th हो या 12th हो, दोनों स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इसमें से 11th में वो कंसंट्रेशन के टर्म से नाम से जाना जाता है, जबकि 12th में सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आने की संभावना है और आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, और हम लोग का पहला क्वेश्चन ये है कि मोलारिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, मोलारिटी को किस में एक्सप्रेस करते हैं। तो देख लो, पढ़ो। रीटी बोल रहा है। रीटी की जब बात करेगा तो मोल, फार्मूला तो हमने लिखा दिया था, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल देखो, मोल अपॉन लीटर में है कहीं पे, देखो तो ऑप्शन ए में ही है। ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब लिखा दिया। इसका जस्ट वीडियो में हमने इसका वीडियो बना रखा है, तो आप अगर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, एसकेएस रेजोनेंस एकेडमी को सर्च करके सॉल्यूशन मार सकते हैं, आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है ना। उसका थ्योरी मिलेगा, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल और उससे रिलेटेड करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यूनिट ऑफ मोला किसका, लिटी कर लो यहाँ पे। अगर एक लिटी है तो यहाँ लिटी कर लो। ठीक है, मोला लिटी। तो ये क्या होता है कि सब कुछ सेम रहेगा, मोल भी सेम, मोल भी सेम, सब जगह मोल सेम रहेगा, लेकिन मोल पर केजी होता है। मोल पर लीटर नहीं, मोल पर लीटर नहीं, मोल पर केजी होगा। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, पढ़ो बढ़िया से। विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इसमें से कौन सा टेम्परेचर पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो एक ऐसा है जो भी फर्क नहीं पड़ता है, बताओ कौन सा। तो मोलारिटी, मोलालिटी, बोथ। तो एक बात बताता हूँ, टेम्परेचर की अगर बात आती है ना, तो एक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मोलारिटी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मोलारिटी जो होता है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है फॉर्मूला। तो वॉल्यूम आया मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इसका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना। तो सॉल्वेंट आ गया तो टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ 2 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, इट्स मोलारिटी विल बी। मोलारिटी पूछा, ठीक है ना। मोलारिटी पूछा तो एक बात सोचो, मोलारिटी का फॉर्मूला लिखना चाहे तो लिख लो, हालांकि वीडियो इसको बना दिया हूं, लेकिन फिर भी लिख देता हूं। मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया। अब बात ये आता है यहाँ पे कि निकालें तो निकालें कैसे। तो 2 ग्राम मोल निकालो पहले, मोल, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कर लो पूरा। सॉल्यूट इक्वल टू क्या, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास। अब एक बात बताओ, गिवन मास हम लोग जानते हैं, दिया हुआ, जानते नहीं तो दिया हुआ, क्वेश्चन में ही दिया हुआ। देख लो क्वेश्चन में कितना, 2 ग्राम, और इसका मोलर मास निकालना है। ठीक है ना। NaOH का मोलर मास वो भी निकालने दिखा देंगे हम। तो देखो इधर, गिवन मास 2 ग्राम दिया था क्वेश्चन में, बोला ठीक, ग्राम नहीं लिखता हूँ, यूनिट हटा दो। मोलर मास किसका, NaOH को निकालने आता है कि नहीं जानता है, देखो इधर दिखा देता हूँ। NaOH मोलर मास इसका 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 ग्राम। देखो तो यहाँ पे 40 लिख दो, 40 लिख दो। ठीक है, अगर कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हो, 1 बाय कितना 20, कितना आ जाएगा 1/20। ये आ गया क्या, इसका मोला, मोल निकला। ठीक है ना। अब इसका जब मोल निकल गया तो मोलारिटी का फॉर्मूला भी जस्ट ऊपर लिखे, क्या लिखे, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब एक बात सोचो, मोल तो हम लोग को 1/20 आ गया, तो बड़ा एम इक्वल टू मोलारिटी इक्वल टू कितना आया, मोल 1/20 अपॉन इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो तो 200 ml कितना दिया, 200 ml। तो ml में नहीं चाहिए, केजी इन लीटर चाहिए, ये भी बता देता हूँ, इन लीटर। तो इन लीटर मतलब 200 ml था, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये तो मोल आ जाएगा और ये लीटर में आ जाएगा। अब देखो ये कैसे, ये 1000 से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। तो 1/20 इंटू 1000 अपॉन 200 मोल पर लीटर। ठीक है। अब एक बात सोचो, 2 शून्य से 2 शून्य मरेगा, 1 से 1 शून्य मर जाएगा, तो कितना 1/4 मोल पर लीटर। इसको जब भागा देगा तो ये हम लोग, अगर भागा देगा तो देखो भागा कैसे देते हम लोग, भागा देने आएगा तो शायद इसका आंसर 10, 4 को ऐसे भागा दे दो ना, डेसिमल सुना, 5 दूनी 10, 4 दूना 8, 2, फिर 5 चौके 20। ठीक है ना। तो 0.25 आएगा, कौन सा आएगा, कितना आएगा भागने पर, 0.25 मोल पर लीटर। अब देखो ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक कर रहा है क्या ऐसा कोई, हाँ
कौन सा ऑप्शन दिख रहा? ऑप्शन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। द रेशियो ऑफ क्या? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड। एक बात बता देता हूँ, ये भी देख लो, इसको भी मैं दिखाई देता हूँ। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, क्या बोला? रेशियो निकालने बोल रहा है। तो मोल फ्रैक्शन का याद करो फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना है तो जिसका मोल निकालना उसका मोल ऊपर अपन टोटल मोल से डिवाइड कर दो, यही होता है मोल फ्रैक्शन। अब देखो क्या बोल रहा है, डिफिनेशन पढ़ो और उसी के हिसाब से मैच करो। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या? मोलारिटी, सॉरी मोल फ्रैक्शन है क्या? मोलारिटी नहीं होगा, मतलब मोल फ्रैक्शन है कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा? क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट पढ़ो। मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.1 ग्राम ऑफ Na2SO4 इन 100 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन इज। क्या पूछा? मोलारिटी पूछा है, तो मोलारिटी निकालने का तरीका वही अपना पुराना हिसाब ही चलता रहेगा, फॉर्मूला भी जस्ट जो बताए हैं, ठीक है ना। तो मोलारिटी क्या, पहले मोल निकालो, क्या मोल निकालो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। अब गिवन मास कितना दिया हुआ देख लो, 7.1 ग्राम दिया हुआ है ना, 7.1 ग्राम दिया हुआ, यूनिट नहीं लिखता हूँ, अपॉन मोलर मास इसका कैसे निकालेंगे तो भी देख लो। मोलर मास कैसे निकलेगा, तो 2 इंटू सोडियम का 23 होता है मास, प्लस सल्फर का 32 होता है, प्लस 4 इंटू 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा, प्लस 32 प्लस 64। अब इसको ऐड करेगा तो कितना आ जाएगा देख लो, कितना? 46 और 64, 50, 110, 110, 110, 142 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 142 आ जाएगा। जोड़ के देख लो, देखो 4 2 6 6 6 12 हासिल 2 हासिल 1 6 और 1 7 3 10 और 4 14, ये ग्राम पर मोल आ गया। तो मोलर मास कितना आ गया? गिवन मास बाय मोलर मास, तो वो इतना आ गया। बोला ठीक है। अगर मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ तो यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर और सिंपल करना चाहे तो यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ डेसिमल उड़ेगा तो 10 आएगा एक, और ये कितना बार में चला जाएगा? 2 बार में चला जाएगा। तो मोल कितना आ जाएगा हम लोग को? 1/20 मोल आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो मोल आप लोग समझ गए होंगे। बोले ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब जब मोल क्लियर हो गया, तो जब मोल आ गया तो हम लोग को हो गया काम आसान। अब मोलारिटी इक्वल टू फॉर्मूला तो लिखेंगे नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया? 1/20 मोल आया, तो 1/20 लिखो, मोल भी लिख दो, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में देख लो कितना दिया, 100 ml, लेकिन ml में नहीं चाहिए, लीटर में चाहिए, तो हम 100 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। बोला ठीक है, वो भी किस में? लीटर में आ गया। तो अब एक देखो यहाँ पे 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो 1/20 इंटू कितना? 1000 भागा 100, यहाँ से 2 शून्य 2 शून्य 1 शून्य यहाँ से चला जाएगा, तो 1 बाय कितना आ जाएगा? देख लो, दिख भी रहा होगा, हो सकता है किसी को दिखने में दिक्कत हो तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/2, और 1/2 को क्या आएगा? यूनिट भी लिखना चाहे तो मोल पर लीटर, यहाँ भी लिख दो मोल पर लीटर, ठीक है ना। तो ये तो आ गया, इसको जब डिवाइड करेगा तो 0.5 मोल पर लीटर। अब देख लो क्या आंसर दिया हुआ, ऑप्शन में दिया था, लेकिन हो सकता है कुछ लोग को ऑप्शन ना दिखे, तो मैं दिखा भी दे रहा हूँ, देख लेना। ऑप्शन दिया हुआ क्या क्या वो भी देख लो। 1 दिया, 0.5 दिया है, 0.005 m दिया और 0.9 दिया, तो 0.5 किस में दिया? ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर ऑफ 3m सॉल्यूशन, 3m मतलब 3 मोलारिटी दिया है, तो मोलारिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी लीटर में, इन लीटर। अब देखो M 3m दिया हुआ है, बोला ठीक है 3m लिख दो, मोलारिटी दे दिया है, इक्वल टू क्या पूछा? नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, मतलब यही पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है क्या? देखो तो कितना लीटर? 3 लीटर दिया हुआ, कितना? 3 लीटर, तो 3 डाल दो यहाँ पे, यहाँ से आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ क्या? सॉल्यूट इक्वल टू 3 तिया 9। अब देख लो 3 तिया 9 कहाँ जिसमें होगा वही आंसर हो जाएगा। अब देख लो किसमें? ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर,
ये भी अच्छा सवाल था। मोल फ्रैक्शन पूछा, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, और सबका मोलर मास दे दिया बेंजीन का, और मोलर मास किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो मोलर मास दे दिया तो ये काम तो आसान कर दिया, ठीक है ना। अगर नहीं देता तो निकालना पड़ता, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन बोर्ड का बहुत ही अच्छा फेमस सवाल माना जाता है, या नीट वाला भी इस तरह, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम को अच्छा सवाल माना जाता है, क्योंकि कन्फ्यूजन इस बात का है कि कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले कंटेनर लिखो, बोला ठीक है लिख दिया मैंने। अब इस कंटेनर में क्या बोला गया कि इसमें जो है सो दो कोई है, एक बेंजीन है, बोला ठीक लिख दीजिए बेंजीन, और एक है कार्बन क्लोराइड जिसको CCl4 के नाम से जानते हैं। और बेंजीन जो है सो बोला कि बाय मास के हिसाब से कितना परसेंट है, 30% है। और जो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड तो 30% ही है, तो 100 में 30% ही तो 70% ही होगा, बोला ठीक है। इसका मतलब हम लोग को पता चल गया कि जो मास होगा, क्वेश्चन कि बाय मास अगर वो यूज करें ना तो समझना कि वो मास ग्राम में बात कर रहा है, परसेंटेज दिया है लेकिन वो ग्राम में होगा, ठीक है ना। मास ऑफ क्या, मास ऑफ बेंजीन, अगर मास ऑफ बेंजीन दिया हुआ है कितना आएगा, बेंजीन का मास कितना होगा, तो ये जो परसेंट है ना वो 30 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि बाय मास बोला है तो 30 ग्राम लिख देंगे हम डायरेक्ट, बोला ठीक है। तो मोलर मास अगर दे क्या किया है, मोलर मास भी दे दिया है, मोलर मास ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना दिया देखो तो बढ़िया से, क्वेश्चन में दिया हुआ है 78U, 8U लिख लो, यूनिफाइड लिख लो 78U, या ग्राम पर मोल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जो लिखना है लिख लो, बोला ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, इसको शॉर्ट में हम लिखना चाहे तो NB लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, बेंजीन, इक्वल टू क्या, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना 30 अपन मोलर मास कितना 78, और इसका यूनिट अगर लिखना चाहे तो मोल निकालना तो मोल ही होगा। इसको जब डिवाइड करेगा तो कितना आएगा पता है तुम लोग को, इसका 0. तो इसको जब डिवाइड करेगा तो लगभग लगभग अप्रॉक्स में 0.38 आएगा, ठीक है ना, मोल, बोला ठीक है। अगर इसका बेंजीन का निकल गया तो इसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालो, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का कैसे निकालेंगे, तो पहले मास निकालो, मास ऑफ CCl4, मास ऑफ CCl4 कितना 70% बोला, मतलब बाय मास है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो होगा सो ग्राम में होगा, तो 70 ग्राम, बोला ठीक है 70 ग्राम। मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ क्या, CCl4, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि CCl4 का मोलर मास कितना होगा, तो निकालना तो आता होगा कार्बन का 12 प्लस, हालांकि दे दिया है, दे भी दिया, क्वेश्चन में दिखा भी देता हूँ, निकालना तो निकाल भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कितना दिया है CCl4 का मोलर मास 154, तो निकालो मत, छोड़ दो, डायरेक्ट लिख दो, जब दिया हुआ है तो फिर टेंशन नहीं। तो 154 ग्राम पर मोल, यू दिया है तो इसको भी ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। तो मोल निकालो, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, मोल्स ऑफ CCl4। अब CCl4 निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास, तो 70 ग्राम बटे मोलर मास कितना है 154। अब जब इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा पता है तुम लोग को, डिवाइड करके देख लो, 0.45 के आसपास आएगा, और डिजिट ले सकते हैं, 4 भी आ रहा है तो हम 4 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मोल आ जाएगा। लेकिन हम लोग को ये पूछा नहीं है, पूछा कुछ और ही है। क्या पूछा है पढ़ लो क्वेश्चन में आकर के, रुक जाओ क्वेश्चन दिखा लेता हूँ। क्वेश्चन में पूछा है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, बेंजीन का पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का पूछा तो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे वो देखो, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालने का तरीका लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, इसको हम लोग चाय भी या जीटा भी बोलते हैं, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन लिख भी दिया हूं। तो जिसको निकालने का तरीका यही है, क्लास में ही बता दिए, मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका ये है कि जिसको निकालना उसका मोल ऊपर, तो किसको निकालना बेंजीन का, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन ऊपर में, और टोटल मोल से डिवाइड कर दो, मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, इसको जब डिवाइड करेगा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ देखो तो, कितना आया था 0. बेंजीन यही तो है 0.38, तो उसका आ गया 0.38 अपॉन, अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, तो 0.38 प्लस CCl4, नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4 कितना लाए थे देखो तो, 0.45 के आसपास, 0.45 के आसपास आ रहा था, 0.45, 0.45। अब इसको जब सॉल्व करेगा तो आएगा, देखो मैं दूसरा पेज में दिखा दे रहा हूँ। तो इसको जब जोड़ेगा तो 0.38 अपॉन इसको जोड़ेगा तो 0.83, और इसको जब भागा देगा तो लगभग लगभग देख लो भागा दे करके कितना आएगा 38.83, मतलब 38/83, 38/83, इसको भागा दो तो कितना आएगा, भागा दे सकते हो क्या, तो इसको डिवाइड करने के बाद इतना आ गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है उसको देखो,
तो ये हम लोग को कौन सा आंसर लाइक किया 0.457। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हम लोग को सी दिख रहा है। तो ये हम लोग को 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्या बोलता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। 9 बोलता है कि व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस, तो ट्रे बोला क्वांटिटी फ्लोइंग एक्सप्रेशन, तो किसमें, ये एक बात बताए तो ये डायरेक्ट डिफिनेशन ही दिया है। तो ये जो होता है ये डायरेक्ट डिफिनेशन ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एकदम लाइन पेस्ट क्वेश्चन, मतलब एकदम सेम टू सेम दे दिया। तो इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। तो ये था हम लोग को 9 क्वेश्चन। और एक बात बताता हूँ, 9 क्वेश्चन जितना मैंने ऑब्जेक्टिव करवाया वो 3 टॉपिक से करवाया, मोलारिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। उसका ऑब्जेक्टिव जितना टाइप बनने का संभावना वो करवाया। और क्वेश्चन होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है ना।